तो साथियों, क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग प्रेस्टीज, क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 से एक अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं। 4 नंबर के लिए या फिर 6 नंबर के लिए वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ठोस गोले का व्यास ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन यानी हल। साथियों, यहाँ पर सवाल में यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो यहाँ पर बना लेते हैं 3 ठोस गोले। यहाँ समझने के लिए मान लेते हैं ये पहला ठोस गोला है, ये दूसरा ठोस गोला है और ये तीसरा ठोस गोला है। इन तीनों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो ठोस गोला बनेगा ये थोड़ा यहाँ पर बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक नया यहाँ पर गोला बनाया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर समझते हैं कि जब किसी वस्तु को हम पिघलाकर नई वस्तु वहाँ पर बनाते हैं या फिर नई वस्तु वहाँ पर बनती है, तो वहाँ पर एक चीज़ वहाँ पर नियत रहता है, समान रहता है, बराबर रहता है, और वो चीज़ है वहाँ पर आयतन। तो यहाँ पर आयतन जो है वो बराबर होगा। इन तीनों गोलों का आयतन का योग बराबर होगा इस नए ठोस गोले के आयतन के बराबर। तो साथियों, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी वस्तु को जब हम पिघलाकर एक नई वस्तु बनाते हैं तो वहाँ पर आयतन जो है वो नियत रहता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आयतन वहाँ पर बराबर रहता है। तो इन तीनों ठोस गोलों का आयतन बराबर होगा जो नया ठोस गोला बनेगा उस गोले के आयतन के बराबर। तो यहाँ पर ये दोस्तों, ये 3 ठोस गोले हैं, यहाँ पर इनका आयतन इस नए ठोस गोले के आयतन के बराबर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया क्या, एक बार सवाल पढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोले, यानी जो यहाँ पर तीनों ठोस गोले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों ठोस गोलों में यहाँ पर हमें व्यास दिया गया है, प्रत्येक का व्यास यहाँ पर दिया गया है। तो इस गोले का व्यास, तो व्यास को दोस्तों हम डी से लिखते हैं यानी डायामीटर। तो इसका व्यास हम पहले D1 मान लेते हैं और इसका व्यास यहाँ पर हम मान लेते हैं D2। इस गोले का व्यास हम मान लेते हैं D3। तो इसका व्यास दोस्तों कितना यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर कि दिया है यानी गिवन। D1 का मान यहाँ पर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, यहाँ पर व्यास दिया गया है, त्रिज्या यहाँ पर, तो व्यास दिया गया है, त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या हम R1 मान लेते हैं। तो त्रिज्या यहाँ पर क्या होगी, व्यास की आधी यानी 12 का आधा कितना होगा, R1 का मान कितना, 6 सेंटीमीटर। ये जो पहला गोला है इसकी त्रिज्या। और दोस्तों, यहाँ पर D2 का मान दिया गया है। यहाँ पर जो दूसरा गोला है यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका व्यास यहाँ पर D2 का मान कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तो त्रिज्या को R2 से यहाँ पर लिख लेते हैं। त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 16 का आधा, R2 यहाँ पर कितना, 2 1 2 8 16, तो 8 हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर तीसरे गोले का व्यास यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हमने व्यास D3 माना है, यहाँ पर दिया गया है 20। तो यहाँ पर त्रिज्या मान लेते हैं, तीसरे गोले की त्रिज्या R3। तो यहाँ पर त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो उसे भाग दे देंगे, तो आधा यहाँ पर हो जाएगा। 20 का आधा कितना होगा, 10। तो यहाँ पर पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर।
यहाँ पर ये सभी यहाँ पर सेंटीमीटर में है। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो ठोस यहाँ पर गोला है, यहाँ पर ये हमें एक ठोस गोला प्राप्त हुआ है। इसका आयतन बराबर होगा इन तीनों ठोस गोलों के आयतन के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त एक ठोस गोले का आयतन, यानी ये जो हमें एक यहाँ पर ठोस यहाँ पर गोला प्राप्त होता है, इसका आयतन बराबर होगा यहाँ पर जो ये तीन गोले हैं इनके आयतनों के योग के बराबर, यानी पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन। चलिए अब यहाँ पर गोले का आयतन रख देते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस गोले की हम त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल आर मान लेते हैं, तो कैपिटल आर का क्यूब बराबर लगाएंगे। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ पहले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर त्रिज्या हमने इस गोले की त्रिज्या हमने r1 माना, तो r1 का क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे r1 क्यूब प्लस उसी प्रकार दूसरे गोले की त्रिज्या r2 और तीसरे गोले की त्रिज्या r3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे हल करते हैं। तो 4/3 पाई यहाँ पर r क्यूब, दोस्तों यहाँ पर 4/3 पाई यहाँ पर है, 4/3 पाई यहाँ पर है, 4/3 पाई यहाँ पर है। तो हम 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो 4/3 पाई हम कॉमन यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 4/3 पाई यहाँ से इसे हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये बराबर के उस तरफ है और ये बराबर के इस तरफ है। यहाँ पर क्या बचेगा r क्यूब बराबर r1 का यहाँ पर अभी हमने मान निकाला, r1 का मान 6, तो यहाँ पर लिखेंगे r1 क्यूब यानी 6 का क्यूब प्लस r2 क्यूब, r2 का मान यहाँ पर 8 है तो 8 का क्यूब प्लस r3 क्यूब, r3 का मान कितना है 10, तो यहाँ 10 का क्यूब। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। तो 6 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पर 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 8 का क्यूब कितना होता है 512 प्लस और 10 का क्यूब कितना होता है यहाँ पर 1000। चलिए अब सभी को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए 5 और 2 7 हो जाएगा। उसके बाद ये 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 28। दोस्तों इधर r क्यूब है, तो यहाँ इधर इसे हम लिख सकते हैं r का होल क्यूब, और इसे हम दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ पर ये दोस्तों कितने का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे तुलना, तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना से। तो तुलना में जो चीज़ बराबर होती है उसे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पावर जो है पावर के बराबर है, तो यहाँ से इसे हटा देंगे। तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा 12। तो दोस्तों r का मान हमें प्राप्त हो चुका है 12 सेंटीमीटर। तो r यहाँ पर दोस्तों क्या है, कैपिटल R जो यहाँ पर हमने माना है, कैपिटल R जो है ये इस प्राप्त ठोस गोले की त्रिज्या है। हमें इसका व्यास चाहिए, तो त्रिज्या यहाँ पर हमें पता है तो हम व्यास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए यहाँ पर व्यास, इसलिए यहाँ पर व्यास यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यास क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या। व्यास यहाँ पर किसके बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 गुणा लगाएंगे त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पर हमने निकाला 12, तो यहाँ पर कितना 12 दूना 24, तो 24 सेंटीमीटर यहाँ पर प्राप्त ठोस गोले का व्यास यहाँ पर होगा।
ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल अब आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।